अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, सबसे पहले ये एक छोटी सी वीडियो देखें। इस पंप्स की जो लीकेज है, वाटर लीकेज हो चुकी है। ये आप देख रहे हैं, पंप हम चलाते हैं तो इस तरीके से इसके अंदर से जो पानी है वो लीक होता है। अब इसके बाद मैं आपको थोड़ी सी डिटेल दे दूं कि हम इसके ऊपर क्या करेंगे। सबसे पहले इसकी जो मैकेनिकल सील है उसको रिपेयर करेंगे, इसके बेरिंग्स चेंज करेंगे, इसकी ऑयल सील चेंज करेंगे, इसके अंदर जितनी भी गैस किट्स हैं उनको हम चेंज करेंगे। उसके अलावा इसके अंदर, क्योंकि ये बहुत 150 HP का ये पंप है, 150 HP का ये पंप है, इसका काफ़ी हैवी पुमट है, मोटर काफ़ी बड़ी है, इसको कैसे मूव करना है आगे फॉरवर्ड। उसके बाद इसके अंदर जो सबसे बड़ी, क्योंकि मैं वॉइस ओवर करता हूँ वीडियो, तो इसके अंदर एक बड़ी हमें जो मुश्किल आई थी, पंप अम्पेलर बहुत हैवी स्टक था। वो क्यों स्टक था उसकी रीज़न, उसके अलावा लीकेज कैसे हुई उसकी क्या रीज़न थी, उसको फिर हमने कैसे रिजोल्व किया, इस वीडियो में आपको कंप्लीट डिटेल मिलेगी। अब सबसे पहले इसकी जो मेन पावर है उसको हमने ऑफ करना है, उसके ब्रेकर को, और उसके ऊपर हमने लिख के लगा देना है कि भाई आप इसको ऑन ना करें, ताकि मिस्टेकली अगर कोई आ जाता है तो वो आप इस मोटर को ऑन ना करें। उसके बाद हम इस मोटर को हटाएंगे, इस मोटर को बैक पुश करेंगे। काफ़ी बड़ी मोटर है, 150 HP की ये मोटर है, 150 HP की। उसके बाद हम इसके ये वाले नट बोल्ट है, इनको खोलेंगे। तो अब हम इसका मेन ब्रेकर भी बंद करेंगे, मेन ब्रेकर के साथ हम इसका जो कंट्रोल है उसको भी बंद कर देंगे। ये सारा बंद होने के बाद हम सबसे पहले जो इसकी कपलिंग का कवर है, यानी कि जो सेफ्टी कवर है, उसको खोल लेंगे और साथ में हम पानी को ड्रेन कर देंगे। जितना भी लाइंस के अंदर पानी होगा उसको ड्रेन करने के बाद, उसके बाद हम इसका ऑयल निकाल लेंगे। ऑयल अगर आपने रिसेंटली डाला है यानी कि यूजेबल है तो उसको आप किसी सॉफ्ट बर्तन में डाल लें। हम इसको चेंज करेंगे इसलिए हम किसी भी बर्तन में इसको डाल सकते हैं। उसके बाद मैं आपको इसकी ऑयल फिलिंग भी बड़ी एक साइंसी तरीके से है, यानी कि वो भी एक यूनिक तरीका है, ये आप देख रहे हैं। वो भी मैं आपको लास्ट में ये विजुअल ऑब्जर्वेशन के लिए जो ग्लास दिया गया, बोतल दी गई है, उसको भी हम उतार लेंगे। इसकी जो लेवल है, यानी कि ये बेसिकली विजुअल ऑब्जर्वेशन के लिए इसके जो लेवल है उसको भी उतार लेंगे। उसके बाद हम इसका जो सेफ्टी कवर है, जो कपलिंग होती है मोटर और पंप को आपस में मिलाती है, उसको भी खोल लेंगे। उसके बाद हम एक निशान लगाएंगे ताकि तमाम पार्ट्स उसी सिमत में, उसी तरीके से हमारी प्लेट, हमारी एम्पेलर होजिंग, हमारी बैरिंग होजिंग उसी जगह पे फिक्स हो। उसके बाद हम मोटर के फाउंडेशन के बोल्ट खोलेंगे। मोटर के फाउंडेशन बोल्ट खोलने के बाद हम इसका गैप बनाएंगे, हम इसको पीछे की तरफ बैक पुल करेंगे। अच्छा, अभी हम इसको जस्ट पाइप की मदद से बैक पुल कर रहे हैं, लेकिन जब हम इसको आगे करना है, क्योंकि पीछे स्पेस बहुत कम है, तो फिर हम वो किस तरीके से आपने करना है जब हम इसको दोबारा फिट करेंगे फिर मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ये काफ़ी वजनी मोटर है। तो ये भी आपने ख्याल करना है कि ये मोटर कहीं फाउंडेशन से नीचे ना गिर जाए, या ये सारी चीज़ें आपने साथ मॉनिटर करनी है, इनको बड़ी एहतियात से आपने मूव करना है। अब ये पीछे हो चुकी है, गैप इसका बन चुका है जो कि अम्पेलर की कपलिंग है और मोटर की कपलिंग है। अब हमने इसको दूसरी साइड पे मूव करना है ताकि जो हमारा अम्पेलर है वो हमारा बाहर आएगा, पीछे आएगा। इस मकसद के लिए हम मोटर को थोड़ा सा एक साइड पे कर देंगे। उसके बाद हम, ये आप देख रहे हैं, इसका हमने गैप देख लिया कि जो हमारा अम्पेलर है वो पीछे आ सकता है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम जो अम्पेलर के बोल्ट हैं इनको हम, नट बोल्ट हैं जो स्टड बोल्ट हैं, इनको हम हल्का हल्का लूज कर लेंगे, फुली नहीं खोलेंगे। दो बोल्ट आपने बिल्कुल टाइट रखने हैं जब तक आपने चैन ब्लॉक नहीं लगा लेनी, बाकी आप सारे बोल्ट लूज कर लें। उसके बाद जो अम्पेलर की फाउंडेशन है उसको हम नीचे से लूज कर लेंगे, ऊपर की सपोर्ट हम नहीं खोलेंगे जो बोल्ट है। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, मैं फिर भी आपको शॉर्ट शॉर्ट दिखा रहा हूँ ताकि तमाम चीज़ों को कवर कर लूँ। ये जो कपलिंग बुश हैं, रबड़ बुश हैं, इनको भी आपने चेक कर लेना, अगर ये भी चेंज होने वाले हैं तो आप इनको भी चेंज कर लें। उसके बाद ये आप देख रहे हैं, ये हमारी मोटर की शाफ्ट है, इसके जो सुराख हैं जो बुश के वो भी आप देख लें, वो तो नहीं ख़राब हुए, फिर मोटर की वाइब्रेशन का चांस बन सकते हैं अगर वो ख़राब हों। उसके बाद आपने दूसरे भी तमाम नट बोल्ट्स को लूज़ कर लेना है ताकि आपको नीचे ज़्यादा फोर्स ना लगाना पड़े। यहाँ पे तो ये अपनी जगह पे फिक्स है, यहाँ पे आपको खोलना आसान होंगे। उसके बाद ये इसकी बताएंगे सील के अंदर बेसिकली प्रॉब्लम क्या है, वो किस वजह से लीकेज होती है, और उसको आपने कैसे मैकेनिकल सील को चेंज करना है, ऑयल सील को कैसे चेंज करना है, बैरिंग कैसे चेंज करने हैं,
ये तमाम चीज़ें आपको इस वीडियो में मिलने वाली हैं, इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखें। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है लेकिन इसमें आपको तमाम वो चीज़ें। अब हमने चैन ब्लॉक लगा लिया है। चैन ब्लॉक लगाने के बाद हम इसको इसको ऐसी जगह पे हैंग करेंगे जहाँ पे इसका लेवल मेंटेन रहे और साथ में कुछ चीज़ डैमेज ना हो, क्योंकि वेट काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप किसी हल्की जगह पे डाल लेंगे तो इसके टूटने के चांसेस ज़्यादा है। अब हमने इसको जब टाइट कर लेना है, अपने लेवल पे ले आना है, ना ये खींचे और ना ये लूज़ हो। चैन इसकी जो चेन है वो लूज़ ना हो और टाइट भी ज़्यादा ना हो। फिर आपने जो 2 बोल्ट रह गए थे उनको खोल लेना है और फिर आपने 2 बोल्ट टाइट करने हैं, जो कि इसको बैक पुल के लिए बोल्ट दिए जाते हैं। यानी कि जो बैक पुश के लिए इसके अंदर बोल्ट होते हैं उनको आपने टाइट करना है, तो ये इम्पेलर ऑटोमेटिकली बाहर आता जाएगा। जब ये बाहर आएगा तो फिर आपने इसका जब इसका वेट पूरा चेन के ऊपर आ जाएगा, चेन ब्लॉक के ऊपर आ जाएगा, फिर आपने इसका फाउंडेशन इम्पेलर का वो खोल देना है। ये आप देख रहे हैं अब सारा वेट हमारा चेन ब्लॉक के ऊपर आ गया। अब हम इसका जो इम्पेलर का फाउंडेशन है उसको भी खोल देंगे। तो दोस्तों साथ साथ आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट भी है, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करते जाएं और बेल आइकॉन के बटन को लाजमी प्रेस करें। इसके अंदर हमें, क्योंकि मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ, वीडियो में पहले ये काम हो चुका होता है फिर मैं उसके बाद वॉइस ओवर करता हूँ, तो इसके अंदर हमारा एक बड़ा मेजर इशू आया था, जो कि ये इम्पेलर आपको नज़र आ रहा है। ये इतना हैवी स्ट्रक था कि इसको हमने बड़ी मेहनत से और काफ़ी टाइम लगा इसके ऊपर, और हमने तमाम इसके अंदर काफ़ी चीज़ें अप्लाई की, फिर जाके ये इम्पेलर बाहर आया। तो वो तमाम चीज़ें भी आपको देखने को मिलेंगी, किस तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप इसको कर सकते हैं। तो वीडियो को ख़ास वो पोर्शन है वो आपने लाजमी देखना है। उसके बाद ये आप देख रहे हैं ये हमारा इम्पेलर जो है, ये हमारा इम्पेलर होजिंग से बाहर आ चुका है। हमारा पंप तकरीबन इम्पेलर होजिंग से बाहर आ चुका है। इसको अब हमने ऐसा ऐसा लूज़ करना है और इसको एक साइड पे हमने नीचे की साइड पे उतारना है। तो इसके अंदर एहतियात से काम लें, सीनियर लोग आपके साथ लाजमी होने चाहिए, कोई चीज़ डैमेज ना हो, किसी को चोट ना लगे। अब ये हमारा हम इसको आहिस्ता आहिस्ता से लूज़ करते जाएंगे। ब्रॉस का इम्पेलर है और जो बाकी है वो सारी सिंपल सी इसकी फिटिंग है। वो इतना हैवी पंप है कि इसको आसानी से आप उठा नहीं सकते। तो अब ये है कि इसको हमने चैन ब्लॉक की मदद से हमने इसको खोलना है, इसको नीचे रख देंगे, फिर हम इसको वर्कशॉप में लेके जाएंगे। उसके बाद आपने इसको स्ट्रेट फॉरवर्ड खड़ा करके फिर आपने सबसे पहले जो इसका इम्पेलर का नट है इसको खोलना है। अच्छा, अब वो मरहला शुरू हो गया था यहाँ से कि हमारा जो ये जो इम्पेलर था ये हमारा इतना हैवी स्टक था कि अगर हम इसको पुलर की मदद से खींचते थे तो ये बाहर नहीं आता था। उसके साथ ये आप देखें हमने जब इसको उतारा है तो इसके अंदर ये गैस किट है, ये कहीं से डैमेज हो गया। लास्ट में ये गैस किट भी हम चेंज कर देंगे। बहरहाल अभी हम इसका जो पुलर है, पुलर हमने इसको इम्पेलर को डाल लिया है। अब हम पुलर की मदद से इसको बहुत ज़्यादा फोर्स लगा रहे थे तो हमें लग रहा था कि इम्पेलर थोड़ा थोड़ा साइड से बेंड हो रहा है, इसलिए हमने पुलर से ज़ोर लगाना छोड़ दिया। फिर हमने क्या किया कि हमने इसको हीट देना शुरू की साथ साथ, ताकि इम्पेलर है वो थोड़ा सा फैल जाए, लेकिन इससे भी ये मसला हल नहीं हुआ। फिर हमने इसको हैमरिंग करने के लिए इसको एक ऐसा स्टैंड बनाया कि इम्पेलर जो है ये पूरा पंप ज़मीन से कुछ इंचा रख के हमने इसके अंदर, ये आप देख रहे हैं इस तरीके से हमने इसको हैमरिंग करना शुरू कर दी। ठीक है, ये आप देखें ये ज़मीन से थोड़ा सा ऊंचा है, अभी ये हवा में है, शाफ्ट इसकी पूरी हवा में है। हम ऊपर से शाफ्ट को हिट कर रहे हैं ताकि इम्पेलर, लेकिन फिर भी ये नहीं निकला। फिर हमने इसको मज़ीद हीट दी। अब हीट देने का तरीका क्या होता है कि आपने इम्पेलर को हीट देनी है ताकि इम्पेलर जब फैलेगा तो वो शाफ्ट से थोड़ा सा गिरफ्त छोड़ देगा। अगर आप शाफ्ट को गर्म करेंगे तो शाफ्ट मज़ीद स्टक होगी, शाफ्ट फैलेगी। तो हमने शाफ्ट को हीट अप नहीं देना, हमने इम्पेलर को चारों साइड से इसको राउंड में हीट को हीट देती जानी है, साथ साथ हम इसको हैमरिंग करते जाएंगे। तो इसने काफ़ी एफर्ट करने के बाद हमारा ये इम्पेलर अब बाहर आ चुका है। तो बताने का मकसद यही था कि इस तरीके से काफ़ी चीज़ें फंस सकती हैं आपकी, तो कोशिश करनी ये होती है कि कोई चीज़ डैमेज ना हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कोई चीज़ डैमेज नहीं हुई, हमने इसको बड़ा एफर्ट करके इसको हमने बाहर निकाल लिया। अब आप देख रहे हैं अब हमारा इम्पेलर फुली लूज़ हो चुका है। तो अब हमारा इम्पेलर जो है वो शाफ्ट से अलग हो चुका है। अच्छा, अब इस जगह पे हमारी सील होती है, इस हाउसिंग के अंदर ये जो सुराख नज़र आ रहा है
यहाँ पे हमारी सील होती है। अब हम इसको प्लेट को उठाते हैं, प्लेट उठाई, इसके नीचे आप देख रहे हैं ये मैकेनिकल इसकी सील है, ऊपर स्पेसर हैं, कार्टर पिन वगैरह है। उसके बाद अभी सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हम साफ़ कर लेंगे अच्छे तरीके से, क्योंकि ये जैसे हमारा अम्पेलर फंसा हुआ है तो हमें लगता है कि जो इसके स्पेसर हैं वो भी इसी तरीके से स्टक होके निकलेंगे। ये आप देख रहे हैं हमने अम्पेलर से, पुलर से इसको काफ़ी फोर्स लगाया लेकिन ये जो स्पेसर है ये भी हैवी स्टक है। अब हमने क्या किया, इसको भी निकाल लिया ये हमारा। अब हम इसको अच्छे तरीके से साफ़ करेंगे। ये आप देख रहे हैं इसके ऊपर काफ़ी हैवी स्केल कह लें, जंग कह लें, वो आया हुआ है। अब हम इसको स्मूथली पूरा कर लेंगे ताकि हमारा जो स्पेसर है सील का, मैकेनिकल सील का, वो इजीली बाहर आ जाए। तो अब हम इसकी अच्छी तरीके से क्लीनिंग कर लिया। अब ये आप देख रहे हैं इसको हम जस्ट पीछे से हैमरिंग करेंगे तो ये जो स्पेसर है ये हमारा अब आसानी से बाहर आ चुका है। इसकी क्या रीज़न है, ये सारा स्टक क्यों हो जाता है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। और इसको हमने कैसे क्लीन किया, इसको कैसे साफ़ किया, ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। अब हमारा एक स्पेसर निकला है, अब हम इसकी कार्टर पिन है उनको निकाल रहे हैं। कार्टर पिन को निकालने के बाद जो हमारी मैकेनिकल सील का दूसरा स्पेसर है वो भी हम निकालेंगे। डबल स्पेसर इसमें दिया गया है। तो दोस्तों इस तरह की हम आपके लिए इतनी डिटेल से वीडियो बनाते हैं, तो साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट भी है कि हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी है लेकिन मेरा मकसद ये है कि आपको ए टू जी वो तमाम चीज़ें समझने में आए, समझ देखने को मिलें जो बहुत ज़रूरी हैं। अभी आप देख रहे हैं ये हमारी मैकेनिकल सील भी इस तरीके से स्टक हुई हुई है, ये स्प्रिंग है उसका। और जो मैकेनिकल सील का जो फिटिंग पॉइंट है जहाँ पे ये बैठती है वहाँ पे भी कंडीशन बहुत ख़राब है शाफ्ट की, ठीक है। जिस वजह से क्या हुआ कि हमारी मैकेनिकल सील है वो ख़राब हो गई और वो लीकेज है जो पानी की वो होना शुरू हो गई। वो कैसे ख़राब हुई, आप देख रहे हैं ये रबड़ है, जिस जगह पे रबड़ है ये बेसिकली सरफेस शाफ्ट का बिल्कुल प्लेन होना चाहिए लेकिन ये प्लेन नहीं है। अब ये कैसे हो गया, ये जब आपका पानी इसमें चलता है, प्रेशर काफ़ी ज़्यादा होता है तो आपकी जो शाफ्ट है उसके ऊपर भी इफ़ेक्ट होता है। उसके अलावा क्योंकि इनके अंदर हम केमिकल फीडिंग, केमिकल डोजिंग करते हैं तो कुछ कुछ ना कुछ उस चीज़ के भी असरात होते हैं। उससे रबड़ की जो मैकेनिकल सील होती है वो भी हार्ड हो जाती है। अब हम इसके, ये आप देख रहे हैं मैकेनिकल सील भी बाहर आ चुकी है। अब ये इसकी जो बैरिंग होजिंग है वो खोल रहे हैं। अब इसके अंदर हमारे जो शाफ्ट के जो पंप के बैरिंग्स हैं वो हैं। इसके लिए हमने इसकी प्लेट को खोल लिया, दोनों साइड से हम इसकी जो प्लेट के नट बोल्ट खोल लेंगे ताकि हमारा जो बैरिंग है वो बाहर आ जाए। अब हम इसको हल्का सा अगर हम इसको फोर्स लगाएंगे, नीचे की तरफ हिट करेंगे तो एक साइड से हमारा बैरिंग बाहर आ जाएगा। लेकिन उसके बाद साथ साथ हमने इसकी जो अगर बैरिंग चेंज करने हैं तो ये जो बैक पे आपको कपलिंग का एक पार्ट नज़र आ रहा है, इसके ऊपर बुश है, ये भी उतारना पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि बैरिंग अगर आपने उस साइड से उतारने हैं तो वो भी आपकी कपलिंग भी उतरेगी। तो साथ में हम इसकी कपलिंग भी उतार लेंगे और ये जो प्लेट हैं इनको भी खोल लेंगे ताकि बैरिंग भी चेंज कर दें, ऑयल सेल भी चेंज कर लें। क्योंकि जब आप इतने बड़े प्रोजेक्ट के ऊपर आप काम कर रहे होते हैं तो फिर आप तमाम चीज़ों को सामने रखेंगे, बाद में दोबारा हमें ये खोलना पड़ जाए। फॉर एग्जांपल अभी आप इसकी मैकेनिकल सील चेंज कर देते हैं, कल को इसकी बैरिंग्स की बात आ जाए तो फिर आपको सारा कुछ खोलना पड़ेगा, मैकेनिकल सील भी खोलना पड़ेगी। और मैकेनिकल सील एक ऐसी वह चीज़ है जिसको अगर आप एक दफ़ा एडजस्ट कर लेते हैं तो उनको आप बार बार उतार नहीं सकते, उसके लीकेजेस के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो कोशिश करें जब भी आप बैरिंग चेंज करें या मैकेनिकल सील एक दफ़ा उतार लें तो उसको दोबारा यूज़ ना करें, उसकी जगह पे आप नई सील यूज़ करें। तो अभी हम इसकी जो कपलिंग है ये आप देख रहे हैं, इसको भी हम पुलर की मदद से पुश करेंगे। हैरत की बात है कि इसके अंदर तकरीबन तमाम चीज़ें बड़ी स्टक थी। इसकी जो कपलिंग है ये भी बड़ी फोर्स इसके ऊपर भी यूज़ हुई तब जाके ये उतरी। उसके बाद इसके बैरिंग्स के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा ये हमारा स्टक था। अच्छा, इसके रीज़न क्या हो सकते हैं हैवी स्टक होने के? एक तो सबसे पहले कि जो मटेरियल यूज़ किया जाता है वो भी बड़ा वैल्यू रखाता है कि वो आपका जो मटेरियल है, शाफ्ट का मटेरियल है, वो किस तरह का है। सेकंड नंबर पे अगर कहीं पे आप इसके यूज़ करते हैं, इसको आप हीट दे के चीज़ों को फिट कर देते हैं, वक्ती अगर बैरिंग नहीं चढ़ा तो आप उसको हीट अप करके आप चढ़ा देते हैं या इम्पेलर को हीट अप करके चढ़ा देते हैं तो बाद में वो बड़ा हैवी स्टक हो जाता है। डिफरेंट रीज़न्स हो सकते हैं इन चीज़ों के।
तो अभी आप देख रहे हैं हमारा तकरीबन पूरी शाफ्ट हमारी इम्पेलर होजिंग से बाहर हो चुकी है दोनों साइड से। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी बनाने का मकसद यही है, आप लोगों का टाइम बहुत कीमती है, लेकिन वीडियो लंबी करने का मकसद ये है कि आप तमाम बेसिक चीज़ें देखें। तो अब ये आप देख रहे हैं ये हमारी इम्पेलर बैरिंग होजिंग है। अच्छा जी, अब बारी आती है, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। ये आप देख रहे हैं पानी के प्रेशर की वजह से, इसके अंदर एसिडिटी की वजह से, ये आप देख रहे हैं शाफ्ट का साइज काफ़ी ख़राब हो गया है। और ये जो सरफेस है जहाँ पे सील बैठनी है ये भी प्लेन नहीं रहा। ठीक है, जो मेजर इशू था वो यही था कि इसकी शाफ्ट 1 mm जहाँ से हमारी मैकेनिकल सील फिट हो रही है वहाँ से कम हो गई है और नीचे से ज़्यादा है। और दूसरा उसका सरफेस है जो वो प्लेन नहीं रहा। ये हमारी नई मैकेनिकल सील भी आ चुकी है, ये हमारे बैरिंग्स भी आ चुके हैं, ये आप देख रहे हैं ये बैरिंग्स भी आ चुके हैं। उसके बाद ये हमारी ऑयल सील भी आ चुकी है, इनको हम चेंज करेंगे। तो अभी हमने शाफ्ट को भेज दिया है लेथमैन के पास, यानी कि खरादिए के पास। वो क्या करेगा, वो उस जगह से सारी फिलिंग करेगा। फिलिंग करने के बाद ये आ चुकी है हमारे पास और उसके बाद उसने इसकी फिनिशिंग की है। इस जगह पे हमारी मैकेनिकल सील आएगी जो कि 65 mm की है। और अब शाफ्ट का डाया जिस जगह पे सील आनी है वहाँ पे 65 mm होगा और वो बिल्कुल प्लेन है। अभी आप देख रहे हैं कितनी फिनिशिंग आ चुकी है। जो खरादी है लेथमैन है उसने बड़ी फिनिशिंग के साथ इसके ऊपर काम किया है ताकि हमारी सील जो है वो भी प्रॉपर बैठे और लीकेजेस के चांस ना हो। अब सील काम कैसे करती है, पानी को कैसे रोकती है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। अभी सबसे पहला काम है कि हमने इसके अंदर बैरिंग्स को इंसर्ट करना है। तो ये आप देख रहे हैं बैरिंग बैरिंग हमने इसके ऊपर लगा दिए हैं। अब बैरिंग को एम्बरिंग करेंगे। अगर बिल्कुल लूज भी होंगे तो इतने बड़े पंप के ऊपर ये नहीं चलते, इसलिए थोड़े से टाइट ही बैठने चाहिए। उसके साथ हमने इनको भी शापर बैग जो है इनका वो नहीं उतारा ताकि बैरिंग्स के अंदर कोई मट्टी वगैरह ना चल जाए। जब हमारे दोनों बैरिंग बैठ जाएंगे, फिक्स हो जाएंगे, तो ये आप देख रहे हैं ये जो हमने यहाँ से इसको शॉपिंग पॉलीथीन उतारा था ताकि अपनी जगह पे बैठने के बाद हमने इसको एम्बरिंग वगैरह करनी है, कोई डस्ट वगैरह कोई पार्टिकल इसमें ना चले जाए। उसके बाद अब इसका जो दूसरी साइड पे दोनों साइड के बैरिंग बैठा देंगे। ये जो साइड है ये इम्पेलर होजिंग साइड है, तो ये हमने इसके ऊपर अब लगा दिया है। तो 413 बैरिंग नंबर है। उसके बाद जो मैकेनिकल सील है वो भी सॉरी ऑयल जो मैकेनिकल सील है वो 65 mm की है। ठीक है, अब हमारे दोनों साइड पे हमारे बैरिंग बैठ चुके हैं शाफ्ट के ऊपर। तो दोस्तों साथ साथ छोटी सी रिक्वेस्ट भी है कि अगर आप हमारे इस चैनल HPC टेक्नोलॉजी पर नए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन के बटन को लाजमी प्रेस करें। अब ये आप देख रहे हैं इसके ऊपर हमारे दोनों साइड पे बैरिंग बैठ चुके हैं। अब हम इनको इसका जो ऑयल सील है वो हम इसकी चेंज करेंगे। इसके लिए इसकी क्लीनिंग बड़ी अच्छे तरीके से करना चाहिए ताकि हमारी जो ऑयल सील है वो अपनी लेवल पे तमाम साइड पे चारों साइड पे अपने लेवल पे बैठे। तो ये जो ग्रूव्स हैं जिसके अंदर ऑयल सील बैठनी है इसकी क्लीनिंग बड़ी ज़रूरी है। उसके बाद ये आप देख रहे हैं हमने इसमें हल्की सी WD-40 लगाई है क्लीनिंग के लिए। उसके बाद आप इसके अंदर ग्रीस भी लगा सकते हैं। तो ये आप देख रहे हैं ये अब हमारी ऑयल सील इसके अंदर बिल्कुल फिक्स बैठ गई है। ठीक है, तो ऑयल सील भी लाजमी चेंज करें जब भी आप पंप को खोलें, बैरिंग भी चेंज करें, ऑयल सील भी चेंज करें और मैकेनिकल सील भी चेंज करें। याद रखें ना इसके अंदर ग्रूव बना हुआ है थोड़ा सा बाहर है, तो ये शाफ्ट हमारी जो होगी ये बिल्कुल उसके साथ फिक्स बैठेगी, जिस वजह से ये हमारा ऑयल बाहर नहीं आएगा। जब पंप चलेगा शाफ्ट घूमेगी तो इसके अंदर बैरिंग्स के अंदर ऑयल होगा क्योंकि ये ऑयल वाला पंप है। तो हमारा क्या होगा कि ये इसके अंदर से हमारा ऑयल बाहर नहीं आएगा अगर हम ऑयल सील चेंज कर लेंगे। अब हमने जो बैरिंग के रैपिंग है उसको भी उतार लिया, बैरिंग बिल्कुल फ्रीली चल रहे हैं। ठीक है, तो दोनों साइड पे हम इनकी रैपिंग उतार के अब हम इनको फिक्स करने की तरफ जा रहे हैं। तो ये हमारा सबसे पहला मरहला है, इसमें हम बैरिंग को बैरिंग होजिंग के अंदर इंसर्ट कर देंगे। इसको हल्की हल्की ग्रीस लगा लेंगे ताकि हमारा नए बैरिंग है ज़्यादा हैम्बरिंग की किसी जगह पे कोई चीज़ स्टक ना हो। इनको हमने अच्छे तरीके से तमाम चीज़ों को सैंड पेपर की मदद से इनकी फिनिशिंग कर ली है। उसके बाद इसको आपने हल्की हल्की ऊपर से हैमरिंग करेंगे तो ये जो बैरिंग्स हैं ये इसमें जाना शुरू हो जाएंगे।
उसके बाद ये आप देख रहे हैं हमने सिल्वर हैमरिंग का इस्तेमाल किया है, हार्ड हैमरिंग हम इसमें यूज़ नहीं करेंगे। उसके बाद ये आप देख रहे हैं हमारा जो डाउन साइड का बैरिंग है वो हमारा उसमें बैठ गया। अब हम इसको टॉप बैरिंग से हम हल्की हल्की हैमरिंग करेंगे ताकि हमारा बैरिंग जो है वो अपनी जगह पे चला जाए। तो इस तरीके से आप इसके अंदर इंसर्ट कर सकते हैं, लेकिन आपने यहाँ पे ये एहतियात करनी है कि जब शाफ्ट इसके अंदर बैरिंग चला जाए तो आपने हाथ अपने बड़े मजबूती से इसको पकड़ना है ताकि हाथ आपके इसके ना लगे। तो ये आप देख रहे हैं। उसके बाद हम इससे जो नेक्स्ट है वो दूसरी साइड का बैरिंग है, इसको भी हम इसी तरीके से हल्की हल्की हैमरिंग करके अपनी जगह पे बिठा देंगे। तो ये आप देख रहे हैं ये हमारा बैरिंग भी अपनी जगह पे तकरीबन बैठ चुका है। अब इससे नेक्स्ट वही जो मैंने आपको ऑयल सील वाली प्लेट जिसके अंदर हमने ऑयल सील लगाई थी, अब यहाँ पे हमने क्योंकि इसके अंदर हम हमारी जो सील थी वो ख़त्म हो चुकी थी, डैमेज हो चुकी, तो यहाँ पे हमने सिलिकॉन भर के ताकि हमारे ऑयल की लीकेज वगैरह ना रहे, तो हमने सिलिकॉन का यूज़ किया है। उसके बाद हम इसको हल्की हल्की हैमरिंग करके इसको अपनी जगह पे बिठा लेंगे। उसके बाद हम इसके जो चारों बोल्ट हैं इनको लगा के अच्छे तरीके से क्रॉस टाइट कर देंगे। दोस्तों साथ साथ छोटी सी रिक्वेस्ट भी है, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन के बटन को लाजमी प्रेस करें। HVAC से रिलेटेड, मैकेनिकल से रिलेटेड हम इस तरह की वीडियोस लेके आते रहते हैं। अब ये हमारा जो एक साइड है बैरिंग होजिंग की वो टाइट हो चुकी है। अब इसी तरीके से हम इसको एक ऐसे फ्रेम के ऊपर रखेंगे जहाँ पे हमारी जो शाफ्ट है वो नीचे चली जाएगी और ऊपर की साइड पे हम इसको बॉडी को रख लेंगे। अब हमने इसको मूव कर लिया। अब दूसरी साइड है जो इसके अंदर जो हमारी गैस किट बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे हमें सिलिकॉन लगाने की ज़रूरत नहीं है, या फिर ब्लैक, ये हमारी गैस किट है। उसके बाद हम इसकी प्लेट जो हमारी ऑयल सील की बैरिंग होजिंग की दूसरी साइड की प्लेट है इसको भी हम रख देंगे। तो ये आप देख रहे हैं अभी थोड़ा सा इसमें गैप है, इसको हम हल्की हल्की हैमरिंग करेंगे तो ये भी अपनी जगह पे प्रॉपर बैठ जाएंगे। यहाँ हम जो इनके बोल्ट हैं उनको टाइट करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली अपनी जगह पे बैठ जाएगा। अब ये जो चीज़ है ये हमारी अब मैकेनिकल सील का पार्ट है। ये जो है इसके अंदर हमारी जो मैकेनिकल सील की जो फिक्स्ड सरफेस सिरेमिक्स है वो इसके अंदर जो हमारा फिक्स फेस है सिरेमिक्स का वो इसके अंदर बैठता है। ये आप देख रहे हैं ये रबड़ है। अब इसकी क्लीनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बिल्कुल प्लेन होनी चाहिए, क्योंकि जो हमारा मैकेनिकल सील का फिक्स फेस होता है वो इस ग्रूव के अंदर बैठना है। तो अगर इसके अंदर नीचे हल्का फुल्का भी कहीं पे कचरा होगा तो वो ऊपर उठेगा जिसकी वजह से आपकी लीकेज नहीं रुकेगी। तो ये है वो हमारा फिक्स्ड फेस। उसके बाद ये है हमारा पोटेंशियल स्प्रिंग। उसके बाद ये रोटेटिंग पार्ट है, यानी कि स्प्रिंग भी रोटेटिंग है। उसके बाद ये जो रबड़ और सिरेमिक्स ये दोनों सील का काम करते हैं, ये भी हमारा रोटेटिंग पार्ट है। ठीक है, ये वाला पार्ट हमारा सिरेमिक्स का और इसके इन साइड पे रबड़ की सील है, ये दोनों हमारी रोटेटिंग है। लेकिन ये जो प्लेट है इसके अंदर हमारा फिक्स फेस जो है मैकेनिकल सील का वो लगेगा। वो उसके लिए हमने सबसे पहले इसकी क्लीनिंग करके नीचे हम इसके अंदर हल्की सी सिलिकॉन लगा देंगे हल्की हल्की, ताकि किसी किस्म का लीकेज के चांसेस ना रहे। अब ये जो हमारा फिक्स फेस है ये आपके सामने। अब हम इसको बराबर इक्वल, इसको किसी किस्म की कोई हैमरिंग, कोई हैवी फोर्स नहीं लगानी, ये बिल्कुल आराम से इसको, ये इतना हार्ड मटेरियल है कि ये घिसता तो नहीं है, लेकिन इसको आप हल्की सी भी चोट लगाएंगे किसी हार्ड मटेरियल को तो ये फ़ौरन से टूट जाता है। तो आपने इसको किसी किस्म की कोई हीटिंग नहीं करनी। ये आप देख रहे हैं ये ऊपर वाला जो पार्ट है ये स्प्रिंग और ये फेस मैकेनिकल सा ये हमारा रोटेटिंग होता है। तो आपने इसको बिल्कुल रख के इसके अंदर देखना है, लेवल देख लेना है। उसके बाद जो गैस किट है ये गैस किट भी हमने अच्छे तरीके से फिनिशिंग करके ये लगा देनी है ताकि हमारी लीकेज के चांसेस ना रहें। तो ये आप देख रहे हैं। तो दोस्तों इतनी डिटेल के साथ आई होप आपको कोई वीडियो नहीं मिलेगी इस तरह की इतने बड़े पंप के ऊपर। तो छोटी सी रिक्वेस्ट भी है, हमारे चैनल को भी साथ साथ रिक्वेस्ट चैनल सब्सक्राइब करते जाएं और शेयर करते जाएं। तो ये आप देख रहे हैं। अब हम इसको रख के गैसकेट को हल्की सी ग्रीस लगा देंगे। उसके बाद हम इसको नीचे, इसको आपने बड़ी एहतियात से लेके जाना है नीचे। अगर आप इसको लेवल पे नहीं लेके जाएंगे तो इसकी तब भी सिरेमिक्स डैमेज हो सकती है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे इसके ऊपर
जो मेन प्लेट है इसकी अच्छे तरीके से क्लीनिंग कर लेंगे। ये आप देख रहे हैं जो हमने गैस्केट रखी थी वो इस जगह पे आएगी, तो ज़ाहिर सी बात है इसकी क्लीनिंग करना बहुत ज़रूरी है। अगर इसके अंदर भी कोई स्केल वगैरह कचरा वगैरह रह जाएगा तो वहाँ से भी आपके पानी की लीकेज नहीं रुकेगी। तो जहाँ पे हमारी गैस्केट आएगी उसको भी आपने अच्छे तरीके से, ये आप देख रहे हैं ये जो ग्रूव्स हैं इनको भी आपने अच्छे तरीके से, यहाँ पे भी गैस्केट आएगी, ये हमारी जो प्लेट है वो इस जगह पे आएगी। तो ये आप देख रहे हैं ये भी हमारा जो पॉइंट है जहाँ पे हमारे वो ग्रुप बैठेंगे साइड वाले, ये भी अच्छे तरीके से आपने साफ कर लेने हैं। तो ये हमारे मैकेनिकल सील के जो स्पेसर हैं इनकी भी क्लीनिंग ज़रूरी है। ये आपने क्लीनिंग अच्छे तरीके से इन साइड और बाहर की साइड से आपने करनी है। उसके बाद ये आप देख रहे हैं ये प्लेट हमारी आ चुकी है। अब हम इसको बड़ी एहतियात से उठा के, ये हमारा तमाम पार्ट्स हैं ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, क्योंकि पुराना पंप है लेकिन इसके अंदर किसी किस्म की डस्ट, किसी किस्म के कोई पार्टिकल्स नहीं है। क्योंकि आपने जब इसको हल्की फुल्की अगर हैमरिंग करनी है तो छोटे छोटे कोई मिट्टी के ज़र्रे वो गिर सकते हैं, इसलिए आपने पहले से इसकी बड़ी अच्छी तरीके से क्लीनिंग कर लेनी है। तो ये आप देख रहे हैं ये अब हमारे इन सुराखों में बैठ जाएंगे जो इसके स्टड बोल्ट हैं। उसके बाद इसके अंदर एक मेजर चीज़ है कि जब आपने इसकी मैकेनिकल सील फिट कर लेनी है तो आपने इसको बाहर पंप के अंदर फिटिंग से पहले भी आप चेक कर सकते हैं कि कहीं पे आपकी ऑयल सील लीक तो नहीं है, वो उसका मेथड भी आपके साथ शेयर करेंगे। अभी ये हमारा हमने इसको सिल्वर हैमरिंग कर रहे हैं हल्की हल्की, तो इन नट बोल्ट्स को टाइट कर देंगे। ये जो हमारा अम्पेलर होजिंग की प्लेट है, कवर है, वो बिल्कुल अपनी जगह पे टाइट हो चुका है। इसके बाद हम ये आप देख रहे हैं ये जो मैकेनिकल सील का फिक्स फेस है इसको भी हम ऊपर कर देंगे। तो मैंने जो गैसकेट बताई थी वो आप देख रहे हैं उस जगह पे आके हमारी लीकेज रोक देगी, और जो मैकेनिकल सील है वो हमारी शाफ्ट के साथ साथ जो पानी रिसता है या निकलता है उसको रोक देगी। तो ये बोल्ट हम नट बोल्ट अच्छे तरीके से टाइट कर लेंगे ऊपर। उसके बाद ये आप देख रहे हैं इसके अंदर आपको कोई जो फिक्स फेस आपको वाइट नज़र का आ रहा है, फिक्स फेस, इसके ऊपर किसी किस्म का कोई कचरा, किसी किस्म की कोई मिट्टी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद ये आप देख रहे हैं ये जो मैकेनिकल सील का फिक्स फेस रोटेटिंग फीस है ये इस शाफ्ट के ऊपर बिल्कुल टाइट नीचे जा रहा है ताकि लीकेज वगैरह के कोई चांसेस ना हो। ये शाफ्ट के ऊपर बिल्कुल सॉफ्ट इजीली चढ़ना चाहिए, ना ज़्यादा टाइट ना ज़्यादा लूज। अब ये आप देख रहे हैं इसके ऊपर हम जो स्पेसर हैं उनको रखेंगे ताकि इसको जो स्प्रिंग है इसको प्रेस हो सके, और जो रोटेटिंग फेस और फिक्स्ड फेस है सील का वो आपस में बड़े टाइट हो जाएं ताकि वहाँ से लीकेजेस के चांसेस ना रहें। अब ये आप देख रहे हैं दोनों स्पेसर हैं, एक स्पेसर हमारा लगा दिया है, दूसरा स्पेसर हमारा कार्टर पिन लगने के बाद लगेगा। ठीक है, ये अब हमारी कार्टर पिन लग रही हैं। कार्टर पिन लगाने के बाद ये स्पेसर हम इसके ऊपर इंसर्ट कर देंगे, क्योंकि एक स्पेसर के अंदर कार्टर पिन के पॉइंट बने हुए हैं, ये आप देख रहे हैं। तो इस तरीके से हमारा ये आप देख रहे हैं ये इतना स्प्रिंग प्रेस हो रहा है। अब जब आप इसके ऊपर अम्पेलर रख के उसको नीचे प्रेस करेंगे तो ये जो स्पेसर है ये ऑटोमेटिकली सील को, जो उसका रोटेटिंग और फिक्स फेस है उसको लीकेज वहाँ से रोक देगा। अब हमारा अम्पेलर बैठना शुरू हो गया है, इसको आपने जस्ट सिंपल सिल्वर हैमरिंग करनी है। वीडियो दोस्तों काफ़ी लंबी हो रही है लेकिन मेरी कोशिश है कि आपको तमाम डिटेल दी जाए। अब हमारा अम्पेलर फिक्स हो चुका है, उसके बाद हम इसको टाइट कर देंगे अच्छी तरीके से। तो ये आप देख रहे हैं, तो दोस्तों साथ साथ छोटी सी रिक्वेस्ट भी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन के बटन को लाजमी प्रेस करें इस तरह की वीडियोस देखने के लिए। तो ये आप देख रहे हैं अब आपने, हम अम्पेलर को पकड़ के रखेंगे अच्छे तरीके से, इसको जो नट है इसका उसको हम टाइट कर देंगे। अच्छा, अब बारी आती है जो सील हमने डाली है उसको कंफर्म करना है कि उस सील के अंदर कोई लीकेज तो नहीं है। ये ना हो कि हम इसको दोबारा फिट कर दें तो फिर दोबारा लीकेज हो रहा है। इसके लिए हमें एक स्ट्रॉ चाहिए होगा, जिस पाइप जिसको कहते हैं सिंपल छोटा सा, और ये एक छोटा सा सुराख है। इस सुराख में अगर आप पानी डालेंगे, आप देखिए इस सुराख का खुला होना बहुत ज़रूरी है, आपने इसको सबसे पहले चेक करना है ये सुराख खुला है कि नहीं। सुराख, ये जो सुराख है ये डायरेक्ट आपकी मैकेनिकल सील में पानी लेके जाता है।
तो जो मैकेनिकल सील की होजिंग है उसमें पानी भरेंगे। अब उसको भरने के लिए हम क्या करेंगे, मुंह में साफ़ पानी डालेंगे, उसको इस पाइप के ज़रिए हम इस सुराख में से भेजेंगे, और ये सुराख में से जो पानी जाएगा वो हमारी जहाँ पे हमने मैकेनिकल सील, ये आप देख रहे हैं इस जगह पे मैकेनिकल सील वाले पोर्शन में आएगा। तो अगर कोई लीकेज होगी तो यहाँ पे वो पानी आना शुरू हो जाएगा। तो अभी फ़िलहाल इस तरह का कोई सीन नहीं है कि पानी लीकेज आ रहा है। फ़िलहाल तो हमें जो सील चेंज की है वो बिल्कुल एक्यूरेट और परफेक्ट काम कर रही है। उसके बाद ये आप देख रहे हैं हमने लीक चेक करने के बाद इसकी जो गैसकेट मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि उतारते हुए तो वो डैमेज हो गई थी, तो वो भी हमने चेंज कर दी है। और उसके साथ साथ हमने अब इसकी जो क्लीनिंग है जहाँ पे हमने इसको फिट करना है उसकी भी शुरू कर दी है। इसकी हम कंप्लीट सर्विस करेंगे। ये जो रिंग है इसकी भी क्लीनिंग करेंगे, उसके बाद जो आउटर रिंग है उसकी भी क्लीनिंग करेंगे, और ये जो कपलिंग है उसको भी हम साफ़ करेंगे, उसके प्ले शाफ्ट जहाँ पे हमारी वो कपलिंग फिट होनी है, क्योंकि जब हमने इसकी कपलिंग को खोला था तो इसके ऊपर भी हमारी काफ़ी फोर्स यूज़ हुई थी, काफ़ी हार्ड कपलिंग ये उतरी थी। इसको हम इंटरनली साफ़ कर लेंगे जो कपलिंग हमारी हार्ड उतरी थी, ताकि हमें दोबारा उस तरह का कोई मसला पेश ना आए। उसके बाद हम ग्रीस वगैरह लगा के इसको हम एल जो कार्टर पिन है इनको भी लगा के, तो अब हम इसकी जो होजिंग कपलिंग है उसको भी हम लगा देंगे। तो अब हमारी ये कपलिंग बिल्कुल अपनी जगह पे बैठ रही है, ये आप देख रहे हैं ऐसा 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 आगे की तरफ मूव हो रही है। तो यहाँ पे भी हमने सिल्वर हैमरिंग का यूज़ किया है, हम हार्ड मटेरियल यूज़ नहीं करेंगे ताकि किसी भी किस्म का कोई ऑब्जेक्शन हमारी तरफ से ना हो। तो ये आप देख रहे हैं ये हमारी जो कपलिंग है वो तकरीबन अपनी जगह पे आ चुकी है। अब मुझे उसकी हल्की है ताकि जब आपने ये मोटर चलानी है तो ये निकल ना जाए। उसके बाद ये आप देख रहे हैं अब हमारा जो पंप है उसको हमने फिट करना है। अब यहाँ पे मेजर जो इशू है, मोटर हमने बैक तो पुल कर ली थी, लेकिन उसको अब आगे अपनी जगह पे लेके आना वो बहुत हार्ड काम है। इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी टिप दूंगा, उसकी मदद से आप इसको आसानी से मूव कर सकते हैं, कैरी कर सकते हैं। वो क्या चीज़ है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो ये आप देख रहे हैं अब हमारा जो अम्पेलर है वो तकरीबन अम्पेलर होजिंग में जाने वाला है। उसके साथ ये आप देख रहे हैं इसको आपने लेवल को बड़े अच्छे तरीके से मेंटेन करना है, और अपनी सेफ्टी अपने आप को बचाना है। आपने किसी किस्म का ऐसी जगह से ग्रिप नहीं करना जहाँ से आपके हैंड या कोई और चीज़ डैमेज होने के चांसेस हों। तो ये आप देख रहे हैं अब हमारा जो अम्पेलर होजिंग के अंदर अम्पेलर फिट हो चुका है। हम सबसे पहले इसके जो मेन आउटर बोल्ट है उनको टाइट करेंगे, और साथ में नीचे फाउंडेशन को भी सपोर्ट दे देंगे। उसके बाद आप जब इसको टाइट कर लेंगे तो फिर आप इसकी चैन ब्लॉक को खोल सकते हैं। तो हमने इसके तकरीबन तमाम नट बोल्ट्स टाइट कर लिए हैं। उसके बाद इससे जो नेक्स्ट है वो हमने इसको जो ऑयल का नीचे ड्रेन पॉइंट है उसको भी हमने अच्छे तरीके से चेक कर लेना है, उसके अंदर गैसकेट वगैरह है कि नहीं है। तो ये आप देख रहे हैं ये तमाम नट बोल्ट्स जो कि स्टड बोल्ट्स भी हैं इनको हम अच्छे तरीके से टाइट कर लेंगे। और इसके साथ साथ ये ऑयल भी इसके अंदर हम चार्ज करेंगे जो कि डिलो गोल्ड ऑयल है, स्पेशली पंप्स के लिए जो रिकमेंडेड है वो हमने इसमें ऐड किया है। तो ऑयल बेसिकली चेक कैसे करना है और इसकी फिलिंग का क्या तरीका है, यहाँ पे आपको एक सुराख नज़र आ रहा है। जब इस सुराख के अंदर आपका ऑयल नज़र आना शुरू हो जाएगा तो आपका पंप के अंदर जो लेवल है ऑयल का वो पूरा होना शुरू हो जाएगा, ये आप देख रहे हैं। उसके बाद आपने इसके लेवल को मज़ीद मेंटेन करने के लिए इस शीशे की जार में आपने इसको लगा के इसको टाइट कर देना है, और इसको आपने उल्टा इसके ऊपर खोल देना है। तो इसका क्या फ़ायदा होगा कि जो ऑयल इस बोतल में मौजूद है अगर अंदर बैरिंग चलने की वजह से कहीं पे कम होता है तो ये यहाँ इस बोतल से उसमें ऐड हो जाएगा। उसके बाद ये आप देख रहे हैं मोटर को हम मूव कर रहे हैं। सबसे पहले काम है इसको फेस टू फेस लेके आना, पंप के फेस टू फेस लेके आना। उसके बाद ये आप देख रहे हैं ये हमारे पास एसएस के रॉड हैं बारीक से, हम इस मोटर को उठा के इसके फाउंडेशन के नीचे रखेंगे ताकि ये एक रूले का काम करें। जैसे ही
हम इसको, क्योंकि पीछे मोटर इतनी स्पेस नहीं है कि आप इसको मोटर को बैक से पुल करें, चारों साइड पे हम इसको ये जो एसएस के छोटे छोटे रूले हैं इनके ऊपर रख दिया है। अब हम मोटर को इजीली आगे की तरफ मूव कर सकते हैं। ये आप देख रहे हैं, हम जस्ट इसको हल्का सा मूव करेंगे, ड्यू टू रूलर्स जो हमने छोटे छोटे एसएस के रखे हैं हमारा काम बहुत ईजी हो चुका है। तो ये आप देख रहे हैं, अब हम इसको बैक पुश करेंगे तो ये आप देख रहे हैं इजीली ये पूरा का पूरा मोटर और कपलिंग आगे आ गई है। तो इसके अंदर गैप अभी थोड़ा सा कम है, इसको गैप को बढ़ाएंगे। तो अभी हम सेटिंग भी करेंगे इसकी, और उसके साथ साथ लास्ट में आपको पंप चला के भी दिखाएंगे। इसका पहले और बाद का रिजल्ट भी आप चेक कीजिएगा, जो कि मैंने वीडियो में स्टार्टिंग। उसके बाद इसके नीचे शीलिंग आते हैं, ये केबल्स हम ये जो रूले हैं इनको हम निकाल लेंगे। उसके बाद लेवल के लिए कपलिंग से आपने देखना है कि मोटर कहीं से ऊपर और नीचे तो नहीं है, या इसके अंदर क्या इशू है। ये शीलिंग्स हैं, ये आपने लेवल मेंटेन करने के लिए देना होती है किसी भी जगह पे, ठीक है। तो ये हमारे दोनों नट बोल्ट्स के दरमियान में से ये शीलिंग जो हमारी शीलिंग्स हैं ये आ जाती हैं। उसके बाद हम जो मोटर के नट बोल्ट्स हैं इनको टाइट कर देंगे। तो और अभी हम इसको टेस्ट भी देंगे, तमाम नट बोल्ट्स हमारे टाइट होना चाहिए, कोई भी नट बोल्ट लूज नहीं चाहिए। तमाम को अच्छे तरीके से चेक कर लेना है, हल्की बोल्ट को चेक कर लेना है, मोटर के फाउंडेशन के बोल्ट, सील के बोल्ट, ऑयल कवर के बोल्ट, ऑयल सील के बोल्ट, तमाम बोल्ट्स को आपने अच्छी तरीके से तसल्ली कर लेनी है। फिर आपने इसको अगर आप ऑन करना चाहें, टेस्ट करना चाहें, वो भी आपको करके दिखाएंगे। तो ये आप देख रहे हैं ऑयल भी ऐड हो चुका है हमारा पंप, ये अब तकरीबन मोटर के भी नट बोल्ट टाइट हो चुके हैं। तो ये पंप तकरीबन ओके हो चुका है। अब सबसे पहले हमने जो रिटर्न में लिख के लगाया था कि इस पंप को ऑन नहीं करना, उसको उतार देंगे। तो उतारने के बाद हम इसका पैनल खोल के इसके अंदर जो पंप का मेन ब्रेकर है और कंट्रोल का ब्रेकर है इसको हम ऑन कर लेंगे। जैसे ही वहाँ से हम पंप को ऑन करेंगे तो हम जाकर फिजिकली इसको चेक करेंगे। आप देख रहे हैं पंप हमारा ऑन होने वाला है, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक और शेयर लाजमी करें। इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब। हमारा पंप चल रहा है और इसके अंदर किसी किस्म की कोई वाटर लीकेज मौजूद नहीं है, जैसा कि आपने पहले एक वीडियो के अंदर देखा था कि जो पंप है उसके अंदर लीकेज काफ़ी हैवी ज़्यादा, उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा थी। तो अभी ये आप देख रहे हैं हमारा पंप चल रहा है, बिल्कुल स्मूथ चल रहा है, इसके अंदर किसी किस्म की कोई लीकेज नहीं है। और ये अब हम इसको बंद करेंगे और इसका जो कवर है जो कि इसकी सेफ्टी के तौर पे हम यूज़ करते हैं उसको लगा देंगे। उसके बाद कपलिंग का कवर है, सेफ्टी कवर है, उसको भी यूज़ कर लेंगे। तो तमाम चीज़ें आपने दोबारा इसकी उसी तरीके से फिक्स कर देनी है जैसे खोली थी। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक और शेयर लाजमी करें। इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल HVAC टेक्नोलॉजी को सब्सक्राइब कर लें। हम यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर इस तरह की वीडियो लेके आते रहते हैं। और अगर आप HVAC से रिलेटेड है तो इन वीडियोज़ को शेयर भी लाजमी करें।